काली साड़ी वाली चुड़ैल। यह कहानी एक डायन की है। काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने यह कहानी बनाकर नहीं लिखी है। यह कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों को मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप लोग जानते हैं, भगवान का अस्तित्व होता है तो भूतों का क्यों नहीं। सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा या किसी से सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार हैं। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं हो। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। और समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है, जब पानी के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते, लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसी बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं यह कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे लोग वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। यह मुखिया की पत्नी थी, इसीलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचा तो वह बातों की बातों में उसका हाथ देखने लग गया और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना। वो बोली, आपको कैसे पता चला। वह बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा। तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ। वह सुनो, अमावस्या की रात को किसी एक लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो, तो उसके माँ बाप पुत्र या पुत्री हो, उसके खून से अपने बाल धोना, फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद मिला दिया और पीकर उस लड़के के बाल से अपना साड़ी का गांठ बांध लिया और बोली, अब तो मैं कर लिया हूँ, अब हमें एक पुत्र या पुत्री चाहिए। तभी वो उस लड़का को बलि देने के बाद उसके पति नाराज हो गए और उसके पति बहुत ही रुष्ट हो गए अपनी पत्नी से। और उसकी पत्नी ने बोली, अच्छा कोई बात नहीं है, हमको पुत्र या पुत्री हो जाएगा, तब हम
सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तभी उसके पति ने उसे छोड़ दिया। वो औरत बहुत रोती थी और कहती थी हमें एक बच्चा भी नहीं है और ये बाबा ने कैसे भिक्षा के बारे में बता दिए और मैं उस लड़का का भी बलि ले लिया हूँ और हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ और मेरे पति भी हमसे नाराज हो गए। ये सब क्या हो रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो बहुत सारे भगत के पास जाने लगी और भगत को बोली, भगत जी आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। मेरे पति हमको नहीं मानते हैं और हमें एक भी बच्चा भी नहीं होता है। तभी भगत जी ने बोले, तुम अपना पति का कपड़ा लेकर आओ और मैं उसके कपड़े से जादू करूँगा ताकि तुमको बच्चा भी हो जाएगा और तुमको पति भी बहुत मानने लगेंगे और तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। तभी वो औरत अपने माँ पापा के पास जाकर सारी बात बता दी और वो लड़की और उसके पिता माता तीनों चल गए वो भगत के पास और वो अपने पति का कपड़ा लाया और जादू टोना किया। तभी भगत ने नमक भी पढ़ के दिया और बोला, तुम अपने पति को खिला दो और ये शर्ट उसको दे दो और वो जब जब तुम्हारा शर्ट पहनेगा तब तब वो तुम्हारे बारे में ही सोचने लगेगा और तुम्हारे पीछे ही वो लड़का पागल होने लगेगा। तभी वो लड़की सोचने लगी, मैं भगत जी ऐसा ही चाहता हूँ। मेरे पति तो जॉब करते हैं, यानी मेरे पति मुखिया हैं और मेरा एक भी बात नहीं मानते हैं और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पति गुलाम बन जाए और मैं जो कहूँ वो मेरे ही इशारे पे नाचे और हमको जो चाहिए वो ला कर दे। तभी वो भगत बोले, ये सब कुछ हो जाएगा, खाली तुम ये शर्ट जाकर उसको पहना दो और उसको नमक जो हम पढ़ के दिए हैं उसको खिला दो। तभी वो लड़की गई और अपने पति को वही शर्ट बार बार पहनने के लिए बोलती थी। वो मुखिया जब जब वो शर्ट पहनता था तब तब मुखिया अपनी पत्नी के ही बारे में सोचता रहता था। जो मुखिया उस लड़की को यानी अपनी पत्नी को मुख भी नहीं देखना चाहता था, उसके बारे में कभी भी सोचा नहीं करता था। मुखिया ने तय कर लिया था कि हम इसको कभी भी नहीं रखेंगे अपने घर में और वो सारे समाज के सामने भी बोल दिया था, मैं कभी भी इसको पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा और सारे लोगों ने सब बात सुन लिया था और मुखिया ने सोच लिया था कि मैं इससे कभी भी प्यार नहीं करूँगा और ना ही इसको कभी बच्चा होने दूँगा। तभी वो औरत आती है और अपने पति को वही शर्ट बार बार पहनने के लिए कहती है और जब जब वो खाना खाया करता था उसके पति तो वो वही नमक मिलाकर दिया करती थी और उसके पति खाया करता था और वही शर्ट पहना करता था। ऐसे ही चलता गया 1-2 महीना। वो लड़का यानी मुखिया सारे बात मानने लगे अपनी पत्नी का, जो वो अपनी पत्नी का मुख भी नहीं देखना चाहता था, जो हर हमेशा अपनी पत्नी से बातचीत नहीं करना चाहता था, उसके पास नहीं बैठा करता था। ऐसे ही चलता गया 1-2-3 महीना के बाद वही नमक का असर और जादू टोना का असर से उसके पति सारे बात मानने लगे। 2-3 महीना के बाद ही वो औरत का बच्चा होने वाला था।
तभी वो लड़की का यानी औरत का पुत्र हुआ। उसके पति जो मुखिया थे उसके गुलाम बन गए। जो वो औरत बोला करती थी वही करता था, उसके इशारे पर ही नाचता था। जो उस औरत का एक बारे में जो सारे लोगों को बता दिया था कि मैं उसको कभी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा, वही आज लड़का एक गुलाम बनकर और एक डरपोक जैसा अपना जीवन जीता था। और वही लड़का जो खुलेआम जीवन जीता था, किसी से नहीं डरता था कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोलते हैं। जब वो लड़का भरल जो सभा था, भरे हुए सभा में बोल दिया था, तब उसको डर नहीं लगा था कि मैं कैसे भरे हुए सभा में ये बात बोल रहा हूँ कि मैं उसको पत्नी का दर्जा कभी भी नहीं दूंगा। क्योंकि उस समय लड़का को थोड़ा भी डर नहीं लगता था, क्योंकि वो नमक और जादू टोना का असर नहीं था। इतना जादू टोना का असर हो गया कि वो लड़का इतना गुलाम बन गया उस औरत को, जो उठने के लिए कहता था तो उठता था और बैठने के लिए कहता था तो बैठता था। जितना बार वो लड़का को वो औरत बुलाती थी, उतना बार वो लड़का दौड़े चला आता था। यानी वो एक लड़का ही था जो मुखिया बन गया था। देखिए दोस्तों, जादू टोना भी इस दुनिया में है और जादू टोना के असर से मुखिया को कैसे ये औरत ने मुट्ठी में कर लिया और दोनों खुशी खुशी जीवन जीने लगे। जो वो लड़का सारे लोगों को सामने में बोला था, वही वो लड़का को जो लोग बोलते हैं तो वो लड़का को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा होने लगता है, क्योंकि अब उसको शर्म लगने लगा कि मैं अपनी पत्नी के बारे में कैसे बोल रहा था। तो देखिए दोस्तों, आप लोग, जादू टोना भी इस दुनिया में कोई चीज़ होता है।